धधकती हुई एक्सप्रेस ट्रेन अभी हमें कुछ तस्वीरों में ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी फिल्म के पिक्चराइजेशन के लिए इस तरह की तस्वीर क्रिएट की गई, लेकिन यह हकीकत है। अग्निपथ योजना के खिलाफ अफवाह बाद एक कई और कोच को इसी तरीके से इसने अपनी लपटों में ले लिया है। एक के बाद एक कई और कोच को इसी तरीके से इसने अपनी लपटों में ले लिया है। उसी से लगे हुआ ये एसी कोच 3 टियर और गाड़ी नंबर 20545 और इसमें हम देख सकते हैं कि जिस बोगी में ये आग लगी है उसी से लगी हुई बाकी बोगियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। शीशे किस तरह से तोड़ दिए गए हैं एसी बोगी के, और ये पूरी की पूरी ट्रेन अब एक एक कर इस काले धुएं के गुबार में ढकती चली जा रही है। और काले धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि हम बहुत नजदीक जाकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं कंफर्टेबली। यानी हम ये देख सकते हैं कि अफवाह की आग अब अपनी लपेट में किस तरह से एक एक कर करोड़ों की इस सरकारी संपत्ति को लेते चली जा रही है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है किस तरह से एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। केंद्र सरकार की सेना में नई भर्ती की योजना है। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन के बीच की ये तस्वीरें हम दानापुर की दिखा रहे हैं और दानापुर में ये विरोध प्रदर्शन लगातार, इन युवाओं का कहना है कि ये अग्निपथ योजना वापस ली जाए। लगातार इस बात को लेकर के सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश भी हो रही है और इन युवाओं का लगातार ये कहना है कि ये योजना जो है वो युवाओं के हित में नहीं है, इसीलिए इस योजना को वापस ली जानी चाहिए। युवा अपनी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और विरोध प्रदर्शन इनका पूरी मुस्तैदी से जारी है। अग्निपथ योजनाओं का आप ये बताएं, आप युवा किस बात का आखिर विरोध कर रहे हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? जी जी, ये युवाओं की बात है। हमको सरकार से अनुरोध है कि टीओडी वापस कर दें और जितना पहले से प्रक्रिया है वो जारी होकर रहेगा, नहीं तो हम आंदोलन। ये इन युवाओं की आवाज है, ये इन युवाओं की आवाज है। आखिर इसका विरोध प्रदर्शन अपनी बात एक किस तरीके का विरोध? मोदी देने का 20 लाख के सूट। सवाल ये कि सरकार अगर ये कह रही है कि अग्निपथ योजना सरकार की ओर से युवाओं को एक बड़ा मौका है सेना में भारत की सेवा करने का, तो ऐसे में कौन है जो इन्हें भड़का रहा है? आखिर क्यों नहीं बातचीत के जरिए इस मसले पर अपनी आशंकाओं को सरकार के सामने रखा जाता, जो सरकार बार बार कह रही है। लेकिन बावजूद इसके अफवाह क्या किस तरह से भड़कती चली जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त है बिहार की राजधानी पटना के ही दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक एक्सप्रेस ट्रेन की। एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से शीशे अब एक के बाद एक चटकते चले जा रहे हैं। जहां एक के बाद एक और कुछ बोगियां हैं जो इसकी चपेट में आती चली जा रही है। शीशे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं, तो कुछ शीशे आग लगने की वजह से भी अब एक एक कर धड़कते चले जा रहे हैं। हमारे कानों में वो आवाज गूंज रही है किस तरह से एसी बोगी के शीशे टूट टूट कर दूर तक छिटकते चले जा रहे हैं और इससे बचते बचाते हुए हम ये सीधी तस्वीर देश के युवा बेरोजगार ये युवाओं की मांग लगातार जारी है कि आखिरकार इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं एम्बुलेंस और इस रास्ते को सामान्य करने की कोशिश लगातार है और प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस वक्त हम देख रहे हैं पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर खड़े इस एसी कोच को जैसे आग के हवाले कर दिया गया है। धुएं की लपट में हमें आगे की बोगियां भी साफ नहीं दिखाई दे रही कि इस तरह से न जाने कितनी और बोगियां हैं जिसे इसी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। अगर हम स्टेशन के बाहर की तस्वीर देखें तो एक नजर उन लोगों की भी जो लोग खड़े होकर इस तरह की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर दूर आते जाती ट्रैफिक को रोक दिया गया है। लोग अपने मोबाइल कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने भी अपने जीवन में इस तरह की घटना पहली बार देखी हो जो आज हम देख रहे हैं। और क्या हम देख रहे हैं कि इस ट्रेन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की है। प्रदर्शन वो कर रहे हैं जो
अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ योजना वो जो बीते मंगलवार को ही सरकार ने लॉन्च की, सरकार की ओर से कहा यह गया, हम बहुत सामान्य तरीके से सांस लेते हुए इन तस्वीरों के बीच ये खबर साफ साफ बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी आग की लपटें और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर अफवाह की ये आग कौन लगा रहा है, कौन इस तरह से अफवाह की ये आग इस तरह से भड़काए चले जा रहा है, जो एक के बाद एक इस तरह की सरकारी संपत्तियों को लगातार नुकसान पहुंचाते चली जा रही है। कुछ और बोगियां हैं जो लगातार इसकी चपेट में आती चली जा रही हैं। यातायात पूरी तरीके से बाधित है, और ना सिर्फ यहां पटना के इस दीनापुर में इस तरीके से ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, बल्कि बिहार के कई और ऐसे जिले हैं जहां रेल यातायात रोका गया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है, और जिस तरह से नुकसान हो रहा है इसका आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि एक के बाद एक अब इस पूरी ट्रेन के एसी कोच के शीशे चटकते चले जा रहे हैं। दूर तक ही हमें आवाज भी सुनाई दे रही है। आग की लपटें आज दानापुर के पास आसपास लोग लगातार देख रहे हैं। सवाल ये कि सरकार अगर ये कह रही है कि अग्निपथ योजना सरकार की ओर से युवाओं को एक बड़ा मौका है सेना में भारत की सेवा करने का, तो ऐसे में कौन है जो इन्हें भड़का रहा है? आखिर क्यों नहीं बातचीत के जरिए इस मसले पर अपनी आशंकाओं को सरकार के सामने रखा जाता, जो सरकार बार बार कह रही है, लेकिन बावजूद इसके अफवाह की आग किस तरह से भड़कती चली जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर इस वक्त है बिहार की राजधानी पटना के ही दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया है, और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से शीशे अब एक के बाद एक चटकते चले जा रहे हैं। जहां एक के बाद एक और कुछ बोगियां हैं जो इसकी चपेट में आती चली जा रही है। शीशे पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं, तो कुछ शीशे आग लगने की वजह से भी अब एक एक कर दरकते चले जा रहे हैं। हमारे कानों में वो आवाज गूंज रही है किस तरह से एसी बोगी के शीशे टूट टूट कर दूर तक छिटकते चले जा रहे हैं, और इससे बचते बचाते हुए हम ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना का आखिर विरोध क्यों? अगर सरकार ये कह रही है कि ये युवाओं के लिए फायदेमंद है, तो फिर इस तरह की अफवाह के लोग शिकार क्यों हैं? क्या चाहते हैं वो लोग? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अफवाह की ये आग आखिर कौन भड़का रहा है, ये बड़ा सवाल है आज। लेकिन ऐसे में जबकि ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं पटना के ही दानापुर रेलवे स्टेशन की, जहां एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया, और अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इस ट्रेन की कितनी और आगे बोगियां हैं ये हम धुएं के इस गुबार में नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि झुलसा देने वाली आग की ये लपटें किस तरह से काले धुएं के गुबार के साथ आसमान छूती चली जा रही है, और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। देखने में ये ऐसा लगता है मानो किसी फिल्म के पिक्चराइजेशन के लिए इस तरह से आग लगाई गई है, लेकिन ये इस वक्त की हकीकत है। अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से नफरत की ये आग, भ्रम की, अफवाह की आग भड़कती चली जा रही है। देखिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ न्यूज 18 इंडिया लगातार तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दानापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ धुआं और आग की लपटें आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहां पर आग के हवाले कर दिया गया है इस ट्रेन को, इस एक्सप्रेस ट्रेन को, क्योंकि यहां पर जो उपद्रवी पहुंचे थे सीधे तौर पर निशाना बनाया गया ट्रेन को, और उसमें जितनी भी एसी की बोगियां थी उसमें आग लगा दी गई है। आप यहां पर उठ रहे धुएं के गुब्बार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हालात यहां पर कितने ज्यादा खराब हुए होंगे। तो दानापुर रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ चेक पोस्ट में जमकर तोड़फोड़ की गई, और साथ ही साथ इस ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। यहां पर ये वही उपद्रवी हैं जो ट्रेन को निशाना बना रहे हैं, ये वो उपद्रवी हैं जो लगातार निजी के साथ साथ सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं, लोगों की परेशानी बढ़ाते जा रहे हैं। पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति। तो ये सीधी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए दानापुर स्टेशन की ये तस्वीर है जहां पर एक एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया गया है, और ये सिर्फ दानापुर ही नहीं बल्कि अलग अलग शहर से तस्वीर ऐसे सामने आ रही है। और ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये राजधानी पटना के गांधी मैदान के इलाके की तस्वीर, यहां पर भी उपद्रवियों ने हंगामा किया है,
जो भी रास्ते में उन्हें दिखता हुआ दिखाई दिया सभी चीजों में आग लगाते चले गए। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर कैंप कर रही है, उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा गया है। ये सीधी तस्वीर आप गांधी मैदान पटना की देख पा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से वाहनों में आग लगा दी गई है। देखिए जो वाहन है वो रोड पर ऐसे पलटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर उपद्रवी पहुंचे थे और एक एक करके हर एक जगह को खासतौर पर निशाना बना रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर पहुंच रहे हैं और वहां जाकर हंगामा किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से उन उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग भी की जा रही है, खदेड़ा जा